अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का ये पहला श्लोक है। विचिन्यति यमन्य मानसा तपोधनम वेत्सि न मा उपस्थितम स्मरिष्यति त्वां न स बोधितो अपि सन् कथां प्रमत्तः प्रथमं कृताम्। यह श्लोक नेपथ्य में कहा गया है, यानी कि नेपथ्य से तात्पर्य होता है कि केवल एक आवाज आना, कोई पात्र से नहीं कह रहा है, एक शब्द बस गूंज रहा है। तो वह नेपथ्य में, इसलिए ऊपर यहाँ पर नेपथ्य में लिखा हुआ है। यहाँ शकुंतला के लिए है कि शकुंतला अपना दुष्यंत की याद में बैठी हुई है और उसे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूं, वो उसी में व्यस्त है और इस कारण से उस शकुंतला को दुर्वासा के शाप का सामना करना पड़ा। कि ओह, अतिथि परिभाविनी यानी अतिथि का तिरस्कार करने वाली, यहाँ पर अतिथि का तिरस्कार यानी शकुंतला के लिए कहा गया है अनन्य मानसा यम विचित्यति, अनन्य हृदय से, अन्य मनसा यानी कि दूसरा कोई नहीं है जिसके मन में। अनन्य, अनन्य वर्ड का मीनिंग क्या है? अन्य यानी कि कोई भी दूसरा नहीं है जिसके हृदय में, यानी अनन्य हृदय से तुम विचिन्यति, जिसका भी चिंतन कर रही हो, जिसे याद कर रही हो, वह उपस्थितम तपोधनम, उसको याद करते हुए मेरे जैसे उपस्थित हुए तपस्वी को भी माम नवेत्सी, नहीं देख रही हो, यानी कि उसके सामने ही खड़े हैं, वो अपने ख्यालों में खोई हुई है और वो बिल्कुल उन पे ध्यान नहीं दे रही है। तो इस बात से वो कह रहे हैं कि मुझ पे तुम ध्यान नहीं दे रही हो, मुझे उपस्थित होने पर मेरी तरफ देख नहीं रही हो, यानी मेरा आतिथ्य सत्कार नहीं कर रही हो। तो स प्रथमम प्रमत्तः प्रथम कृताम कथाम, तो वह जैसे कोई व्यक्ति पहले किए हुए अपनी बातों को, पहले किए हुए कथा का ध्यान नहीं रहता, किसकी तरह? प्रमत्तः, पागल के समान। जैसे उन्मत्त व्यक्ति अपने द्वारा कही हुई बात का उसे स्मरण ही नहीं रहता, उसी तरह त्वाम स्मृत्वति, तुम्हारे याद दिलाने पर भी वह तुम्हें याद नहीं करेगा, यानी तुम स्मरण दिलाने पर भी वो तुमको स्मरण नहीं करेगा। कहने का तात्पर्य है कि जिस व्यक्ति या किसी को भी तुम अनन्य हृदय से याद कर रही हो, उसकी चिंता में बैठकर मुझे तुमने इग्नोर किया, यानी मेरा आदर सत्कार नहीं किया, तो हे अतिथि का तिरस्कार करने वाली कन्या, तुम्हारी स्थिति वैसी हो जाएगी कि जैसे कोई पागल व्यक्ति अपनी बात कही हुई को स्मरण नहीं रहता है, उसी तरह वह व्यक्ति जिसे तुम याद कर रही हो, जिसके कारण तुमने मेरा तिरस्कार किया, वो तुम्हें याद दिलाओगी कि मैं वही शकुंतला हूं, तब भी वो तुम्हें याद नहीं करेगा। तो इस श्लोक में पूर्ण रूप से शकुंतला के शाप की अवधारणा, इसकी पुष्टि होती है, यानी कि शकुंतला को शाप मिलता है दुर्वासा के द्वारा। नेक्स्ट है श्लोक दूसरा, यास्य ये कतो अस्त शिखरम पतिरोष धिना माम अभिष्कृतो अरुणपुरः सर एकतो अर्कः तेजो द्वयस्य युगपद व्यसनोभ्याद्याम लोको नियमत दशा अंतरेषु। यहाँ पर बहुत ही अच्छी उपमा का प्रयोग किया गया है और आखिरी लाइन तो सुक्ति के लिए भी पूछी जाती है। ये शिष्य कह रहा है, ये पूरी जो वाक्य है, जो श्लोक है, वो शिष्य कह रहा है
कि वो सोकर उठा है और बता रहा है कि सुबह हो गई है। उसके लिए क्या कह रहा है, एकतः औषधि नाम पति, एक और औषधि यानी कि ओसों के पति कौन है, यानी चंद्रमा, एक तरफ चंद्रमा अस्त शिखरम याति, अस्त होने के पड़ाव पे है, यानी अस्त शिखर पर दिख रहा है। एकतः अरुण पुरःसरः अर्कः आविष्कृतः, और दूसरी ओर एक और अरुण सूर्य अरे चंद्र अस्त की ओर जा रहा है, और एक और सूर्य जो है अरुण को आगे किए हुए अर्कः आविष्कृत, सूर्य आविष्कृत हो रहा है या प्रकट हो रहा है। लोकः तेजोद्वयस्य युगपत व्यसनोभ्याम आत्मदशांतरात्म नियमते इव। लोक यानी कि इस संपूर्ण लोक में, इस संपूर्ण दुनिया में दो प्रकार के तेज की एक ही जैसी स्थिति दिखा रहा है, यानी कि एक डूब रहा है और एक का उदय हो रहा है, यानी एक अपने एक विकसित पड़ाव पे है और एक का अवसान हो रहा है, एक उदित हो रहा है, एक अस्त हो रहा है। तो जीवन का भी यही दस्तूर है कि जब भी कोई व्यक्ति या उसके जीवन में कोई कठिनाई आती है तो निश्चित रूप से सवेरा भी होता है, यानी उसका अंत भी होता है। और अगर बहुत ही ज्यादा खुशियां हैं तो उसके साथ साथ समस्याएं भी आती हैं। तो वो शिष्य घूमकर सुबह हो गया ऐसा अभिनय कर रहा है, एक ओर चंद्रमा अस्ताचल की ओर जा रहा है और दूसरी ओर अरुण उसे यानी सूर्य अरुण को आगे किए हुए उदित हो रहा है। संसार में दो प्रकार के दिव्य, संसार में दो प्रकार के तेजों का एक साथ उदय मानो इस संसार की दशा विशेष को नियंत्रित कर रहा है। इस संपूर्ण श्लोक में मूल रूप से यह बताया गया है कि कोई अगर अवसान के दिनों में है तो उसका उदय अवश्य होता है, ये जीवन का सीख है। दो तेजों का एक साथ अस्त और उदय मानो अपनी दशा विशेष में केंद्रित होना, यानी जीवन का एक संदेश दे रहा है कि जीवन में भी यही चीज होता है कि एक लोग बहुत आगे बढ़ते हैं और दूसरा उसके पीछे और कम होता जाता है, और उसके बाद वही व्यक्ति आगे की तरफ बढ़ता है और दूसरा जो है उसके पीछे की तरफ हो जाता है। तीसरा श्लोक देखिए, अंतर्हृदय शशिनी सैव कुमुदमती में दृष्टन्नानंदयति संस्मरणीय शोभा, इष्ट प्रवास जन जनिता अन्य अबला जनस्य दुखानि नून मति मात्र सुदूर सहानि। शशिनी अंतर्हिते यानी चंद्रमा के छिप जाने पर, सा एव कुमुदती वह कुमुदनी अब संस्मरणीय शोभा को प्राप्त संस्मरणीय संस्मरणीय मतलब स्मरणीय, मतलब पहले बहुत अच्छी दिख रही थी, अब वो स्मरणीय एक याद करने लायक ही शोभा वाली होकर मे दृष्टि नानंदयति मेरी दृष्टि को आकर्षित नहीं कर रही है। यानी कि जो वही शिष्य कह रहा है कि जब चंद्रमा छिप जाता है तो चंद्रमा को खिलाने, मतलब चंद्रमा रहता है तब तो कुमुदनी बहुत अच्छी से, एक पुष्प है कुमुदनी जो कि रात के समय ही खिलती है, तो जब चंद्रमा छिप गया है तो वह कुमुदनी भी कैसी हो गई है, स्मरणीय शोभा वाली, यानी कि अब उसकी शोभा दिख नहीं रही है, एक याद के रूप में है बस। और इस कारण वह मे दृष्टि नानंदयति मेरी दृष्टि को आज आनंदित नहीं कर रही है। नूनम निश्चय ही अबला जनस्य जो स्त्रियां होती हैं वह अपने इष्ट प्रवास जनिताम इष्ट व्यक्ति के वियोग से, प्रवास से यानी दूसरी जगह जाने से, दुखानी अतिमात दुखाने अत्यंत दुख उनके लिए असह्य होता है। यह एक तरह से शकुंतला के लिए भी इंगित है कि उसके पति दुष्यंत प्रवास यानी हस्तिनापुर चले गए हैं और उसे भी बड़े ही विरह का दुख है और उसका विरह भी उसे समझ में आ रहा है। तो वह चंद्रमा के छिप जाने पर कुमुदनी स्मरणीय शोभा वाली होने से मेरी दृष्टि को आनंदित नहीं कर रही है,
क्योंकि निश्चय ही जो स्त्रियां होती हैं वो अपने इष्ट जन के प्रवास होने पर बड़े ही कष्ट से दुख को सहती है, यानी उनके लिए दुख को सहना बड़ा ही कठिन होता है। अब चौथा देखिए, दुष्यन्ते नाहितं तेजो दधानाम भूतये भुवः अवेहि तनयाम ब्रह्म अग्निगम गर्भः शमीमिव। अब ये जो पूरी कहानी है, इसका आप जब पूरा गद्य पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा स्पष्ट आएगा समझ में कि यह श्लोक कह तो रही है प्रियंवदा, लेकिन संस्कृतम आश्रितम, संस्कृत में आश्रित अभिनय करते हुए बोल रही है। प्रियंवदा को वास्तव में ये पता चलता है, उसकी सखी है शकुंतला की, उसे मालूम है कि शकुंतला गर्भवती है, लेकिन चूंकि आज के युग के समान इतने लोग ओपन नहीं हुआ करते थे, तो उनके पिता को कौन बताए या गौतमी को कौन बताए या ऋषि कर्ण को कौन बताए। लेकिन ऋषि कर्ण को सब कुछ पता चल गया। कैसे? प्रियंवदा अग्नि शरणम प्रविष्टम शरीरम छंदोमय वाणी, यज्ञशाला में प्रविष्ट होने वाले एक छंदोमयी वाणी ने सब कुछ कर्ण को बता दिया। ऐसा प्रियंवदा अनुसुईया से बता रही है। क्या बता रही है? कि यज्ञशाला में प्रविष्ट होने पर, यानी जब वो यज्ञ कर रहे थे, तो एक वाणी जो कि अशरीर थी, छंद में उस वाणी ने शकुंतला के बारे में सब कुछ कर्ण को बता दिया। और तो अनुसुईया कहती है सविस्मय, हैरानी के साथ, क्या, किस रूप में? तो वो बताती है, दुष्यन्ते नाहितं तेजो दधानां भूतये भुवः अवेहि तन्या ब्रह्म अग्निगर्भा शमीमिव। यानी कि दुष्यंत के तेज को उस कन्या ने अपने गर्भ में धारण किया है। अवेहि तन्या, आपकी तन्या ने। हे ब्रह्म, हे कर्ण, दुष्यतम आहितम तेज, दुष्यंत, राजा दुष्यंत के तेज को, वीर को उस कन्या ने, आपकी कन्या ने धारण किया है। कैसे? जैसे कि शमी वृक्ष ने अग्नि को धारण किया हुआ होता है। शमी वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जिसमें प्राचीन काल की किंवदंतियां हैं कि उसमें अग्नि पाया जाता है। यानी एक बार अग्नि को कहीं छिपने की जगह नहीं मिली थी, तो वो शमी वृक्ष में छिप गए थे। अब वृक्ष में अग्नि होगा तो वो आग लग जाएगी, लेकिन शमी वृक्ष में न जलाने वाली प्रवृत्ति थी, तो वह शमी वृक्ष को जला नहीं सका, और इस कारण वो अग्नि जो है शमी वृक्ष में पाई जाती है। तो पाई जाती थी या है, ये चर्चा का विषय अलग है, लेकिन उस श्लोक के माध्यम से कर्ण को ये पता चल जाता है कि शकुंतला गर्भवती है, और वह जो अशरीर छंदोमयी वाणी है, उसने बताया कि शकुंतला गर्भवती, दुष्यंत को तेज को उसने धारण किया है। ठीक वैसे ही जैसे कि अग्नि शमी के वृक्ष, अग्नि को शमी वृक्ष धारण करता है। तो यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि शकुंतला के बारे में, शकुंतला गर्भवती है, ये चीज कैसे कर्ण को पता चला? ना तो शकुंतला ने बताया, ना तो प्रियंवदा ने बताया। कभी कभी ऑप्शन में प्रियंवदा भी होता है, जब बच्चे बारीक से नहीं पढ़ते हैं तो वो लिख देते हैं हाँ प्रियंवदा नहीं बताया। प्रियंवदा इस श्लोक को अभिनय कर रही है। संस्कृतम आश्रित प्रियंवदा तो पूरे ग्रंथ में, पूरे नाटक में प्रकृति बोलती है, क्योंकि वह स्त्री पात्र है, कोई राजसी से संबंधित नहीं है, राजवैभव से संबंधित नहीं है, राज्य प्रसाद से संबंधित नहीं है। तो प्रियंवदा कैसे संस्कृत बोल सकती है? लेकिन वो संस्कृत का अभिनय कर रही है। क्यों? क्योंकि उसने सुना कि एक अशरीरधारी छंदोमयी वाणी ने, यानी कि बिना शरीर की केवल वॉइस, और एक छंद उस अग्नि से निकला, ऐसे वॉइस आई जिसको सुना गया, और उसने क्या कहा कि शकुंतला गर्भ। तो इस तरह की बातें यहाँ पर बताई।